गाइस इस वीडियो में ना सेटअप करेंगे एक प्रोजेक्ट को जो कि एक जॉब पोर्टल होगा। इसके अंदर हम यूज करेंगे क्यूसर फ्रेमवर्क का एज अ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। क्यूसर फ्रेमवर्क आपका एक एंटरप्राइज रेडी क्रॉस प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेमवर्क है जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्ट इन कंपोनेंट्स। उसी के साथ आपका एक काम रिड्यूस करता है। इसके अंदर हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाते हैं, लाइक जो आपका मोबाइल के लिए हो, चाहे आपका डेस्कटॉप के लिए हो, चाहे आपका टैबलेट के लिए हो, सारे तरह के आप एप्लीकेशन बना सकते हो। इसी के साथ हम यूज करेंगे मोंगोडीबी का हम डेटाबेस के लिए। उसी के साथ हम यूज करेंगे एक्सप्रेस और नोड.जेएस का एज अ सर्वर। हम बात करते हैं कुछ मॉड्यूल्स की कि इसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्या क्या हम करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं। इसके अंदर होगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम जिसके अंदर हम साइन अप कराएंगे यूजर को विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड ईमेल पासवर्ड। उसी के साथ होगा जॉब विद कैटेगरीज वाइज जिसके अंदर हम कैटेगरी वाइज जॉब दिखाएंगे। उसी के साथ जॉब अप्लाई कराएंगे। ईमेल नोटिफिकेशन होगा, प्री अपलोड यानी कि रिज्यूम और अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम पहले अपलोड कराएंगे। उसी के साथ एरर यूजर प्रोफाइल होगी, एरर हैंडलिंग होगा एंड एडमिन पैनल जिसके अंदर हम जॉब्स को अप्लाई करेंगे, जॉब्स को क्रिएट करेंगे, जॉब्स को पोस्ट करेंगे। ये सारे काम एडमिन पैनल के अंदर होंगे। एडमिन पैनल के अंदर ही यूजर को मैनेज किया जाएगा। हम यूज करेंगे कुछ टेक्नोलॉजीज का, लाइक व्यूजेस के अंदर हम यूज करेंगे क्यूसर फ्रेमवर्क का। अब बात करते हैं कि क्यूसर फ्रेमवर्क है क्या और ये कैसे वर्क करता है। तो क्यूसर फ्रेमवर्क आपका व्यूजेस के ऊपर स्टैंड है पूरा का पूरा कि अगर आपको व्यूजेस आता है तो आपको क्यूसर फ्रेमवर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको मिल जाता है एक CLI जिसकी वजह से हम क्यूसर फ्रेमवर्क को पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। कंपोनेंट्स की बात की जाए, जैसे कि आपका बूटस्ट्रैप है बिल्कुल सेम आप इसको मान सकते हो, नहीं तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा मटेरियल UI बिल्कुल सेम उसकी तरह ये वर्क करता है। इसके अंदर कुछ API डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी मदद से हम इसको देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। इस पूरी सीरीज के अंदर हम क्यूसर फ्रेमवर्क को बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड तक समझेंगे क्यूसर फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है। अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो क्यूसर फ्रेमवर्क का तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक आप देख सकते हो, जैसे कि आपको दिखा दूंगा आपको कुछ लाइक बटन्स का सिंपल सा एग्जांपल है। आप देख सकते हो इसके अंदर मटेरियल डिजाइन के जो बटन्स होते हैं वही सेम बटन इसके अंदर दिए हुए हैं, लाइक वेव इफेक्ट, लाइक बहुत सारे रिपल इफेक्ट होते हैं, वो सारे इसके अंदर दिए हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी यूआई बना के देता है। तो आप इसका टेंशन मत लो यूआई का। तो ठीक है, अब हम को सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले अपना VS कोड खोल लूंगा। इसके अंदर मैं 2 फोल्डर बनाऊंगा। एक फोल्डर होगा मेरा फ्रंट एंड के लिए, एक सेकंड फोल्डर होगा मेरा सिंपल सा बैक एंड के लिए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ फ्रंट एंड को इंस्टॉल करता हूँ। फ्रंट एंड मेरा थोड़ा बहुत लेजी पार्ट है तो उसको मैं पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपना टर्मिनल खोल लिया मैंने। अब टर्मिनल के अंदर पहले सबसे पहले क्या करना है, मुझे क्यूसर फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है। अब हम यूज नहीं करेंगे Vue.js CLI का, हम यूज करेंगे क्यूसर CLI का। ठीक है, तो आपको लिखना है गेट स्टार्ट में, देन इंस्टॉलेशन, उसके बाद क्यूसर CLI, इसके अंदर जाना है आपको। ठीक है, आप कन्फिगर कर सकते हो, लाइक आपको वीट कन्फिगरेशन दिया हुआ है, बट इससे अच्छा क्या है आप क्यूसर फ्रेमवर्क का गाइडेंस करो पूरा। तो आपको क्या करना है, पहले ग्लोबल इंस्टॉल करना है यार्न से। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम यार्न से ना करके हम करेंगे इसको npm से। तो npm से कर लेते हैं इसको। आप यार्न से कर सकते हो, मैं npm से कर रहा हूँ। बाय द वे ये ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड, बट इसको मैं दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसी के साथ हम क्या करते हैं, 2 फोल्डर्स बनाते हैं। आपका फोल्डर बनाना है जैसे कि आप फ्रंट एंड, जिसमें अंदर आप फ्रंट एंड सेटअप करते हो। ठीक है, सेकंड होगा आपका फ्रंट एंड लिखना था बट ये गलत लग गया, कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट एंड सेकंड होगा आपका सर्वर, जिसके अंदर सर्वर कन्फिगरेशंस होंगी, लाइक आपका मिडलवेयर्स, आपका कंट्रोलर्स एंड जो भी सारी चीज होंगी वो इसके अंदर से होंगी, जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा बैकएंड स्टोर होगा। ठीक है, अभी देखो तो क्यूसर फ्रेमवर्क हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो ये हमारा ग्लोबल इंस्टॉल हो रहा है पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे क्यूसर फ्रेमवर्क का, जैसे कि हमने एक जैसे करते हैं ना रिएक्ट का, कुछ भी हम जैसे इंस्टॉल करते हैं वही तरीके से इसमें होगा। ठीक है, तो इंस्टॉल हो रहा है। अभी क्या करना है, हमें सर्वर जो है इसके अंदर चलते हैं, हाँ CD सर्वर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ चीजें पहले करते हैं। सबसे पहले इसको npm से इनिशियलाइज करते हैं प्रोजेक्ट को। तो हमें लिखना है npm init and -y। इससे क्या होगा, हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये सेट कर देगा। इसके अंदर ये जो मेन फाइल बनाएगा, जो आपका रन होगा वो बनेगा index.js, बट हम उसको चेंज करके server.js करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम कर देंगे server.js। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कुछ फोल्डर्स बनाने हैं इसके अंदर। कुछ फोल्डर्स जैसे कि मिडलवेयर्स और कुछ फिल्टर्स और ले लेते हैं, लाइक आपका कंट्रोलर्स। बेसिकली हम फॉलो करेंगे एमबीसी पैटर्न का। एमबीसी पैटर्न एक बहुत अच्छा पैटर्न है जो कि आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर पाओ। सर्विसेज, जिसके अंदर सर्विस होंगी, बिजनेस लॉजिक जिसके अंदर होगा वो हमारा सर्विस के अंदर आएगा। सेकंड होगा आपका राउट्स, उसी के साथ मॉडल्स एंड आपका सिंपल सा यूटिल्स। ठीक है, तो ये तो हमारे वो सिंपल से फोल्डर। अब बात करते हैं कुछ फाइल्स की। तो हमारी फाइल्स होंगी कुछ, एक server.js एंड एक होगी app.js। मैं बताऊंगा कि app.js क्यों बनाई और server.js क्यों बनाई। अभी क्या करना है, सबसे पहले जो ऐप है इसके अंदर हम एक ऐप बनाते हैं, कौन सा, एक्सप्रेस का। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। अभी हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं किया बट हमें एक्सप्रेस बना लेते हैं।
ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। तो npm i एक्सप्रेस कुछ पैकेज इंस्टॉल करूंगा उसी के साथ में, लाइक mongoose, जो क्या करेगा डेटाबेस कन्फ्यूजन के लिए काम आएगा। उसी के साथ इंस्टॉल करूंगा .env, जो हमारी आपने एनवायरमेंट फाइल्स होंगी उनको इंस्टॉल एक्सेस करने में मदद करेगा। उसी के साथ बनाएंगे कुछ और चीजें, लाइक आपका ये तो हो गया मॉर्गन एंड मॉर्गन। देन आपका हो गया कुछ कोर्स। कोर्स क्या करेगा, क्रॉस ओरिजिन के लिए काम आएगा। ठीक है, एक कलर्स नाम से पैकेज लेते हैं जो आपको मदद करेगा कि टर्मिनल में कलर कलर काम कर पाओ। तो हमें क्यूसर फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है, हमें सिंपल सा जो क्यूसर का दिया हुआ है, लाइक क्यूसर क्रिएट करने का, तो npm init क्यूसर लिखना है हमें। ठीक है, npm init क्यूसर और डॉट लगा देना। किससे क्या होगा, हमारा जो इंस्टॉल होगा किसके अंदर इंस्टॉल होगा, फ्रंट एंड के अंदर। तो सीडी फ्रंट एंड जाना पहले तो, उसी के साथ आपको इंस्टॉल करना है ऐसे, देन डॉट लगाना है आपको। इससे क्या होगा, इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा ये। अभी इंस्टॉल करते हैं सिंपल से इसका, देन ये वर्क कर रहा है। जब तक क्या करते हैं, हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है सारे पैकेज। अभी अगर ना सब पैकेज को इंस्टॉल करते हैं फाज बारी। तो कॉन्स्ट ऐप बनाया हमने, इसके अंदर क्या लिखा हमने, एक्सप्रेस का इंस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑफ ऐप, यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, हमें सारे मिडलवेयर्स, जो भी मिडलवेयर्स होंगी वो यहाँ पर, उसी के साथ राउट्स, जितने भी राउट्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे। अब सर्वर में क्या करना है, हमें ऐप को निकालना है यहाँ से। ऐप को यहाँ से हमने इंपोर्ट किया पूरे को। ठीक है, अब क्या करना है, ऐप डॉट लिसन करना है यहाँ से। अब पोर्ट कहाँ से बनाएंगे, तो पोर्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सर्वर से एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा .env। इसके अंदर पोर्ट लिख दूंगा मैं कुछ लाइक 5000, जो क्या करेगा, इसके ऊपर, यानी कि ये फाइल जो है मेरी मेन फाइल है, जहां सारा एक्सेस होगा वो इस फाइल के अंदर से होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ही मैं रिक्वायर करूंगा किस चीज को, .env को, .env। उसी के साथ मैं क्या करूंगा, एक कॉन्फिग नाम से एक इसके अंदर फंक्शन है जो आपको प्रोवाइड करेगा कि आप .env फाइल को एक्सेस कर पाओ। तो आपको कॉन्फिग लिखना है सिंपल से, और इसको ऐसे लिख देना है बस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें process.env से process.env डॉट पोर्ट, उसी के साथ हमें क्या करना है, कंसोल प्रिंट करना है कि आपका ऐप चल रहा है तो कौन से पोर्ट पे चल रहा है। तो कंसोल करा देते हैं। तो clg करूंगा मैं, clg लिख दूंगा कुछ मैसेज लाइक द ऐप इज रनिंग एट द पोर्ट ऑफ एट द एड्रेस लिखते हैं कुछ http लोकल होस्ट। बाय द वे, अगर आपने Node.js इंस्टॉल नहीं किया तो आपको कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो इससे अच्छा पहले आप Node.js इंस्टॉल कर ले। तो Node.js के लिए इंस्टॉल कर सकते हो सिंपल सा। तो आपको लिखना है nodejs.dev, nodejs.dev, यहाँ पे जाना है आपको और Node.js इंस्टॉल करना है। अभी जो करंट में वर्जन चल रहा है, तो आप वर्जन देख सकते हो करंट में कौन सा वर्जन चल रहा है, अभी चल रहा है 18.60.1। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आपके पास मैक है या फिर आपके पास लिनक्स है तो आप उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बहुत सिंपल सा स्टेप, तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अभी क्यूसर का देखते हैं, क्यूसर में क्या एरर आ रहा है। तो चलते हैं अपने एक बार फ्रंट एंड में देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है, कि ऐप विद क्यूसर CLI या फिर ऐप एक्सटेंशन विद क्यूसर CLI। तो हमें पहला करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना। उसी के साथ फोल्डर नेम पूछ रहा है, फोल्डर तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये पूछ लिया इसने। उसी के साथ पूछ रहा है कि क्यूसर आप 3 यूज करना चाहते हो या फिर क्या। तो मैं क्यूसर 3 यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंपोजिशन API पे काम करूंगा, मैं ऑप्शन API पे काम नहीं करना चाहता। उसी के साथ आप कौन सी स्क्रिप्ट टाइप यूज करना चाहते हो, लाइक जावा स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, कौन सी। तो मैं यूज करूंगा जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, उसी के साथ पूछ रहा है कि आप जो क्यूसर पूछ रहे हो पिक करना चाहते हो, CLI वीट करना चाहते हो या वेब पैक। अब जो वेब पैक होता है ना वो थोड़ा आपको लेजी लगता है, इससे अच्छा क्या करो, वीट करो। वीट क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, आपका 4x फास्ट होता है। उसी के साथ पूछ रहा है भाई पैकेज नेम क्या, तो यही लिख देते हैं अभी। अब पूछ रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नेम क्या करें, एक बिल्डिंग मोबाइल ऐप, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो तो क्या करें। तो मैं क्यूसर ऐप ही रख देता हूँ अभी के लिए। डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कुछ भी। उसी के साथ ये ऑथर नेम पूछ रहा है, तो ये मेरा ईमेल ले रहा है, और उसी के साथ मेरा क्या कर रहा है, एक नेम ले रहा है जो क्या मेरे गिटहब से ले रहा है ऑटोमेटिक। उसी के साथ पूछ रहा है कि भाई आप सीजर प्रोसेसर कौन सा यूज करना चाहते हो। तो मैं अभी यूज नहीं करना चाहता कोई भी, पर एक काम करते हैं, इसको इंस्टॉल कर ही लेते हैं। अब पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से आपको डिपेंडेंस चाहिए। मेरे को ESLint नहीं चाहिए, ESLint चाहिए, उसी का चाहिए मुझे स्टेट मैनेजमेंट पिनिया, Vuex में काम नहीं कर रहे हैं हम। उसी के साथ चाहिए मुझे Axios, जिसकी मदद से हम API रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करते हैं। अब पूछ रहा है कि भाई आपको कुछ जो ESLint है उसके अंदर कौन सा एक्शन चाहिए, प्रीटियर, स्टैंडर्ड, Airbnb। तो हम प्रीटियर लेंगे, सबसे आसान होता है। अब इतने सारे जो डिपेंडेंसी है ये मेरे को इंस्टॉल कर देगा किसके अंदर, फ्रंट एंड के अंदर। एक प्रोजेक्ट बनाया इसने क्यूसर प्रोजेक्ट नाम से, उसके अंदर दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, यस यूज npm। ठीक है, तो ये काम करते हैं इससे।
तो ये क्या करेगा, मेरे को सारे के सारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंस को इंस्टॉल करेगा, एक नोड मॉड्यूल नाम से फोल्डर भी बनाएगा इसके अंदर ही। ठीक है, तो ये काम अपना करता रहेगा। अब क्या करते हैं, हम इसको सेटअप करते हैं। तो हम क्या करना है, हमें सिंपल सा प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा काम सीधा सा। अब क्या करना है हमें, कुछ जैसे कि हमने बताया आपको कि कुछ हमने क्या मिडलवेयर्स इंस्टॉल करने। तो मिडलवेयर्स क्या आते हैं हमारे, कोर्स, जो क्या करेगा कोर्स ओरिजिन काम आएगा। तो कोर्स लेते हैं, रिक्वायर ऑफ कोर्स। ठीक है, अब क्या करें, कोर्स को लगाना है। तो कोर्स को लगाने के लिए यूज करेंगे ऐप डॉट यूज और कोर्स को। अब उसी के साथ हमारा होगा मॉर्गन। मॉर्गन क्या काम आएगा, जो भी जितनी भी हमारी एपीआई रिक्वेस्ट होंगी, जैसे कोई रिक्वेस्ट करेगा फ्रंट एंड से, या फिर हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे लाइक अपने पोस्टमैन से या फिर थंडर क्लाइंट से, तो रिक्वेस्ट क्या है, टर्मिनल में देखेंगे कि रिक्वेस्ट कौन सी आई, कितना उसका स्टेटस कोड रहा, उसी के साथ हमारा कौन सा उसके अंदर कितना टाइम लगा, तो वो चीज हम उसके अंदर देख सकते हैं। तो मॉर्गन लिखना सिंपल सा, मॉर्गन एंड रिक्वायर ऑफ मॉर्गन। ठीक है, तो ये सीधा काम हो गया। अब उसी के साथ हमें क्या करना है, इस मॉर्गन को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज ऑफ मॉर्गन। अब मॉर्गन के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज में इसको ट्रैक करना चाहते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ टैब में। तो ये मॉर्गन था, बट ये मॉर्गन नहीं होता, मॉर्गन होता है, मॉर्गन। ठीक है, वही स्पेलिंग गलत था, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा में करना है, मेरे को डेप डिपेंडेंसी में करना है। ठीक है, अब उसी के साथ हम क्या करेंगे, कुछ और मिडल वेयर्स हैं, जैसे कि आपका अगर डेटा बॉडी के अंदर आता है, वो आपको किस में पार्स करना है। मेरे को जेसन चाहिए तो जेसन पार्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। उसी के साथ अगर आपका फॉर्म डेटा था तो उसको भी हैंडल करना है। तो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड ऑफ एक्सटेंडेड फॉल्स। फॉल्स कर दो, ट्रू कर दो, कुछ भी कर दो, बट आपको एक कर देना है बस। इससे क्या होगा, आपको बॉडी जो पार्ट्स हो जाएगा, आपको फॉर्म डेटा है वो पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस यूज कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, डेटाबेस को कन्फिगर करते हैं। डेटाबेस को कन्फिगर करने के लिए मैं फोल्डर बनाऊंगा, जो क्या करेगा, ओनली डेटाबेस को कन्फिगर करेगा। तो इसको मैं अभी कॉलेप्स करता हूँ। इसी का करना है कॉन्फिग। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करना है, एक फाइल बनाते हैं db.js db.config.js। ठीक है, इसके अंदर हम यूज करेंगे mongoose का। तो कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर ऑफ mongoose। इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे, डेटाबेस को कन्फिगर कर पाएंगे। तो आपको लिखना है एक्सपोर्ट्स डॉट कनेक्ट डीबी। ये क्या वन टाइम काम है, बस एक बार कर देंगे, जिससे क्या हुआ है, ऑटोमेटिक हमारे काम होते रहेंगे, फिर बाद में हमें दिक्कत नहीं करेंगे। एक बार कन्फिगर हो जाए तो आपको लिखना अवेट ऑफ किसका, mongoose का। mongoose को कनेक्ट करना है, तो mongoose डॉट कनेक्ट। अब कोई यूआरएल स्ट्रिंग होगा। अब ऐसा होगा, जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो हमें यूआरएल स्ट्रिंग चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। तो mongo यूआरएल, तो अभी के लिए मैं जो यूआरएल यूज करूंगा वो होगा मेरा लोकल स्ट्रिंग, यानी mongodb। अब लिखना है 127.0.0.1। उसी के साथ पोर्ट नंबर और डेटाबेस का नाम। तो मेरा डेटाबेस का नाम होगा जॉब पोर्टल। अब इसको एक्सेस कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यहाँ एक्सेस करना चाहूँ, यहाँ एक्सेस हो जाएगा प्रोसेस डॉट env डॉट दैट। अब क्या करना है, चेक करना है कि ये किससे कनेक्ट हुआ। तो अपडेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं किसको, इसको। तो clg, उसी के साथ द db इज कनेक्ट विद mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट। ऐसा चेंज कर सकते हो कि ये कनेक्शन जो हुआ वो किसके साथ स्टेबल हुआ। तो वो चीज आपने चेक कर ली यहाँ पे। तो अब क्या करो, कनेक्ट डीबी को उठाओगे यहाँ से, और अपने जो ऐप डॉट जेएस है, जहाँ पर आपका मेन फाइल है, यानी कि मेन जो चीज है यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको कनेक्ट डीबी को यहाँ कर लोगे। जो भी आपका मेन चीज होगा वो आपका सर्वर के अंदर होगा, जो भी आपका ऐप डेटा सिस्टम है वो आपके ऐप के अंदर है। ठीक है, तो इससे हमने मैनेज कर लिया, अपने ऐप को बिल्कुल स्मूथ कर लिया। अब क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे कुछ। अब स्क्रिप्ट क्या होगा वो देखो। तो स्क्रिप्ट कुछ ऐसा होगा, लाइक पहले तो स्टार्ट स्क्रिप्ट होगा, जिसका हम यूज करेंगे सिंपल सा जो हम करते आए आज तक, नोड सर्वर डॉट जेएस। जिससे क्या होगा, हमारे जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तो हमारा ये स्टार्ट स्क्रिप्ट चलेगा। सेकंड होगा डेव, डेव फॉर डिप्लॉयमेंट, मान लो डेवलप कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, इसके अंदर यूज करेंगे नोड मोड का। नोड मोड क्या, रियल टाइम चेंजेस फेच करेगा, जो भी हम चेंज करेंगे, लाइक अब सर्वर के अंदर चेंज किया, ऐप के अंदर चेंज किया, डीबीएम चेंज किया, तो वो चीजें ये वॉच करेगा और हमें बताएगा कि आपने ये चीज चेंज किया, इसको आप देखो। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक फाइल और बनाएंगे, जो आपका फाइल होगा nodemon.json, nodemon.json। ये आपको बिल्कुल सिंपल इसी नाम से बनानी है, उसके अलावा किसी और नाम से नहीं बनानी है। आपको यहाँ पे लिखना है एक्सटेंशन, जो कहेगा भाई आपको कौन कौन से एक्सटेंशन वॉच बनाने हैं। ठीक है, तो हम बना लेते कुछ एक्सटेंशन लाइक m.js, एक seed.js, एक .js।
उसी का .env एंड .json। अगर हमारे पास कोई ऐसी फाइल्स हुई तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वर्च कर लेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने सर्वर को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से अपना काम खत्म होता है। एक बार सर्वर काम कर देखते हैं सर्वर वर्क करता है नहीं, तो यहाँ से एक बार yarn dev यहाँ पर करते हैं फ्रंट एंड को, और एक yarn dev यहाँ पर करते हैं cls yarn dev। तो yarn dev चला, अब देखते हैं क्या कोई दिक्कत आती है कि इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा ऐप स्टार्ट हुआ कहाँ से, यहाँ से, यानी सर्वर .j से। अब मालूम पड़ेगा क्या हमारा पोर्ट बोल रहा है, तो पहले पोर्ट देखना पड़ेगा। तो पोर्ट हुआ हमारा रन, तो पोर्ट हमारा 5000 था। क्या हमारा पोर्ट 5000 था? तो हाँ, हमारा पोर्ट 5000 था। उसी के साथ हमें डेटाबेस कन्फिगर हुआ किस पे, 1 to 7 यानी लोकल होस्ट पे हमारा डेटाबेस कन्फिगरेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को अच्छी तरह कन्फिगर कर लिया। अब क्या करना है, एक इसके अंदर फाइल बनाते हैं index.js। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी जो राउट्स होंगे वो सारे राउट्स इसके अंदर आएंगे, हमें पता है जो राउट्स होते हैं इसी के अंदर आएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको कन्फिगर करना है, कहाँ पे करना है, सर्वर के ऐप के अंदर, क्योंकि जो मिडलवेयर्स है उसके अंदर आएंगे। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा app.use API/v1। ये आपका हमारा एक यूआरएल पैटर्न है, इसको यू फॉलो कर सकते हो आप। रिक्वायर ऑफ किसका, एक स्लैश गए, कहाँ पर गए हम, राउट्स के अंदर। तो इसके अंदर से ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। अब आपको राउट्स के अंदर जाओगे ना, तो आपको index.js ऑटोमेटिक टॉगल कर देगा। इससे क्या होगा कि आपका जो index.js है वो आपको टारगेट करता है किसको, फोल्डर को। इससे ये फायदा होता है। ऐसे ही मॉडल्स बनाएंगे, इसके अंदर मिडलवेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार चेक करते हैं फ्रंट एंड को। तो यहाँ पे एरर दे गया, तो एरर को यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि हमारे को राउटर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी कमेंट कर देंगे। ठीक है, कमेंट किया अभी हमने, तो अभी हमारा एरर बिल्कुल सक्सेसफुल चला जाएगा और हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। अभी फ्रंट एंड के चलते, तो फ्रंट एंड में एरर दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, cd और प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा। देन इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा किसमें, yarn dev में। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे, ये क्यूसर की तरफ से ऑन हो जाएगा। देख रहे हो कितना अच्छा इसमें प्रीटी इन्होंने बना रखा है। हम इसके अंदर अपना ही बनाते हैं, तो हम कल की वीडियो में देखेंगे कि अपना कैसे बना सकते हैं। लाइक जॉब पोर्टल जो है वो इस तरीके से कैसे आ सकता है, वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। देन अभी देखोगे तो हमारा क्यूसर चल चुका है। ये थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज अपने यूआई को पूरा लोड करेगा, और ये बेसिकली एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर राउटिंग, स्टेट मैनेजमेंट पूरा का पूरा इसके अंदर मैनेज होता है। ये व्यूजेस थोड़ा बहुत अलग है, बट व्यूजेस के बिल्कुल सेम है। इसके अंदर जो भी लिखा जाता है व्यूजेस के अंदर लिखा जाएगा। आपको कुछ देखने को मिलेगा इसके अंदर, लाइक अगर आपको दिखाऊं मैं, तो आपको एक पूरा ऑप्शन एपीआई के अंदर दिखेगा अभी तो आपको ये। तो मैं दिखाता हूँ आपको, फ्रंट एंड के चलते हैं एसआरसी फोल्डर के अंदर और पेजेस के अंदर। इसके अंदर जितने भी पेजेस होते हैं वो आपके लेआउट से रैप होते हैं। अब जो लेआउट्स होते हैं वो लेआउट फोल्डर के अंदर होते हैं। और बाय द वे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसके अंदर जो भी आपके पेजेस होंगे, जो भी लेआउट्स होंगे, वो आपके बनेंगे CLI से, यानी कि आप खुद ना बना के CLI से बना सकते हो। इसके अंदर ये इतना अच्छा आपको मान लो फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके अंदर देख सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, आपको देखो कंपोजिशन एपीआई मिलेगी यहाँ पर, बट हम कंपोजिशन एपीआई सॉरी ऑप्शन एपीआई मिलेगी, बट हम यूज करेंगे कंपोजिशन एपीआई, जो कि बहुत आसान होती है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है। जैसे कि हमें यूज नहीं करना पड़ेगा डिफाइन कंपोनेंट, ये चीजें हमें यूज नहीं करनी पड़ेंगी, ये ऑटोमेटिक हमें वहां से मिल जाएंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज में। ठीक है, index.js पेज है, तो ये चीज है। आपको एक पेज क्रिएट कर दिखाता हूँ। तो पेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा टर्मिनल खोलना है, न्यू टर्मिनल खोलो आप। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा cd करना है किसके अंदर, फ्रंट एंड के अंदर। अब फ्रंट एंड के अंदर हमने एक फोल्डर और बना रखा है, उसको देख लेते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आपको QUASAR, शायद एप्लीकेशन स्पेलिंग यही है। अभी इसको रन करोगे तो आपको मिलेगा ये कुछ हेल्प। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इन्होंने, तो इन्होंने कुछ दिया हुआ है कमांड्स। लाइक आपको कुछ करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लाइक devd से, बिल्ड से, क्लीन, ये सारी कमांड दी हुई है। बट हमें ये कमांड नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ कमांड जो हमें क्या करेगा, पेजेस को क्रिएट करने का काम करेगा। तो पेजेस को कमेंट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना होगा qsar न्यू, कुछ पेजेस थी, लाइक मैं आपको बताता हूँ थोड़ी एक बार बताता हूँ। आपको सिंपल लिखना है qsar लिख रहा कमांड। ओके ओके, देखते हैं क्या यही है, क्रिएट ओके न्यू पेज प्रोफाइल, ऐसा कुछ कमांड है, देखते हैं। ओके, इसने कमेंट किया या अभी देखो प्रोफाइल नाम से पेज क्रिएट हो गया, बट ये मेरा एरर देगा। अभी देखो तो एक एरर देगा, अभी इसमें एरर नहीं देगा, बट ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा कि आपका जो पेज है ना, आपका जो आपने जो फाइल बनाया वो फाइल आपके फोल्डर के नाम से मैच होना चाहिए। तो आपको करना पड़ेगा, प्रोफाइल ना बनाकर प्रोफाइल पेज करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो एरर देगा। अभी एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरा एक्सटेंशन जो है लोडेड नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे एरर नहीं दिखा रहा अभी, बट ये एरर देता है। इसके अंदर राउटिंग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। राउटिंग दिखाता हूँ आपको थोड़ी बहुत। तो राउटिंग के बारे में बात करते हैं इसकी। तो राउटिंग की देखोगे तो आप थोड़ी बहुत डिफरेंट लगेगी आपको, अभी राउटिंग नहीं देखी होगी आपने बट ऐसी, बट ये राउटिंग इसके अंदर है। इसके अंदर जो राउटिंग कन्फिगरेशन है वो इससे थोड़ी डिफरेंस है। तो आप देखोगे तो राउटिंग कन्फिगरेशन,
जो आपकी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बट जो राउटर हम यूज करते हैं व्यूजेस के अंदर वो बिल्कुल सेम होता है इसके अंदर, लाइक आपका मेटा और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी आपको। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से। हम इसको कुछ हाईफाई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे इसके, जैसे कि अब कुछ हाईफाई करना है। अब इसके अंदर देखो तो आपको बिल्ट इन आपको एक पूरा मिल गया सेक्शन जो हमें चाहिए था, लाइक आपका साइड बार हो गया, आपका हेडर हो गया, उसी के साथ आपको पेजेस मिल जाते हैं इसके अंदर। देखो जैसे कि आपको एक स्लैश आ रहा है, अगर इसको रिमूव करना है, जैसे कि अभी देखोगे ना, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, अभी क्लिक किया मैंने तो इसमें आ गया ऑटोमेटिक, ये लग के आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सबसे बेकार होता है, क्योंकि आपका जो आपके पेज रेंडर होते हैं तो इसमें काम नहीं करता। ये कब काम आता है, जैसे कि अभी मोबाइल एप्लीकेशन है तो उनके लिए अच्छा होता है, बट हम ऐसा यूज नहीं कर रहे इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। कहाँ से? आपको जाना है कहाँ पर, qsar.config.js, इसके अंदर आपको मिल जाता है किस नाम से, एक मिलता है आपको हैश नाम से। तो आपको लिखना है एफ हैश। तो एक और चलते हैं, एक और बार यहाँ पे आपको हैश की जगह करना पड़ता है हिस्ट्री करना पड़ता है बस यहाँ पे। ठीक है, एक बार ये रिलोड होगा एप्लीकेशन को, तो रिलोड करते हैं इसको, तो रिलोड किया इसने ऑटोमेटिक शायद। देन अब इसको रिमूव करते हैं, देन ये क्या होगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये क्या करता है, पीछे स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से हम अदर जो यूआई होते हैं, अदर कंपोनेंट होते हैं, उनको रेंडर नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत दिक्कत देता है क्यूसर के अंदर, और ये बहुत सारी दिक्कत मिलती है। और बात करते हैं क्यूसर सीएलआई के बारे में, तो क्यूसर के अंदर हम बिल्ट इन कंपोनेंट मिल जाते हैं, जैसे कि हेडर बताया मैंने आपको, लेआउट बताया। इसके अंदर आप प्लगइन्स मिल जाते हैं। प्लगइन जैसे कि आपको मान लो कि आप कोई फॉर्म सबमिट कर रहे हो, आप चाहते हो लोडिंग बार कराना चाहते हो, पूरी एप्लीकेशन को लोड कराना चाहते हो एक बार, जैसे कि लोडिंग हो यहाँ पर, तभी तक वो काम करता रहे, उसके बाद हम एप्लीकेशन में काम कर पाए, तो वो चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो। प्लगइन्स इंजेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। सो आई होप गाइस आपको पता चलेगा क्यूसर फ्रेमवर्क कैसे इंस्टॉल किया था, सेटअप कैसे किया था। आगे आने वीडियोस में देखेंगे क्यूसर फ्रेमवर्क के साथ वर्क करेंगे, यूआई बनाएंगे बेटर बेटर, लाइक लॉग इन रजिस्टर, ऐसे यूआईस बनाएंगे। सो अभी के इस वीडियो में इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।